उनको कौन वो फिर मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज हम आए हैं बस 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 भिंबर वालों, बस 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 भिंबर वालों, सुन लिया मैंने कि आप भिंबर से आए हैं। मुझे पता लग गया कि आप भिंबर से आए हैं। बस करो अब, ठीक। फिर वही बात, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज बड़े सालों के बाद आके मैं देख रहा हूं कि मेरे मीरपुर का क्या हाल है। मीरपुर इतना खूबसूरत शहर है कि जिसको कि आज बहुत ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो अपने दौर के जो मेरे काम हैं वो अधूरे के अधूरे पड़े हैं और परवान नहीं चढ़ सके। लेकिन आज मैं भी आया हूं, हमारी मुस्लिम लीग की लीडरशिप भी यहाँ पे मौजूद है। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर की, देखें ये सदर आज़ाद कश्मीर खड़े हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप देखें अमीर मकाम साहब खड़े हैं, उसके बाद फिर आप देखें यहाँ पे राना सनाउल्लाह खड़े हैं। सब लोग यहाँ आपके पास आए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हम आए हैं ये अहद लेके कि इंशाअल्लाह मीरपुर की और आज़ाद कश्मीर की तकदीर को बदलेंगे अल्लाह के फजलो करम से। मेरे जाने के बाद, मेरे वजारत उज़्मा से हटने के बाद मैं खामोश, मैं बड़ी जरा जरूरी बात कर रहा हूं, जरा खामोश हो जाएं। मेरे जाने के बाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूं उन हुकूमतों से जो नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद हुकूमतें आई हैं आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में, क्या किया आपने आज़ाद कश्मीर के लिए? क्या किया बताओ मुझे जरा। कुछ किया आपने आज़ाद कश्मीर के लिए? बोलो, अगर कुछ किया तो मुझे बताओ कि नहीं किया, हाथ खड़ा करो। हमने तो कश्मीर को तो मैं अपना घर समझता हूं। कश्मीर मेरा दूसरा नहीं बल्कि पहला घर है। और लाहौर नहीं बल्कि लाहौर भी है, उतने मुझे प्यारा कश्मीर भी है। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है नहीं आ रही? वो क्या कह रहे हैं? ये भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि इंशाअल्लाह आज मैं मंशूर भी अपने साथ लेके आया हूं आज़ाद कश्मीर के लिए। हमने बड़ी अरकरेजी के साथ इस मंशूर को बनाया है और फिर आज मरियम भी मेरे साथ आई हैं, आपको बताएंगी कि इन्होंने पंजाब में क्या किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर आपको मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। किसी और पार्टी ने अगर कुछ किया है तो मुझे बताए, किसी और पार्टी ने कुछ किया है तो मुझे बताओ। किसी और पार्टी ने कुछ किया है तो हाथ खड़ा करो। तो भाई मेरे दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, मैं इसके बाद खुद मरियम को माइक दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी अव्वलीन तरजीह इन नौजवानों को तालीम देना होगी। तालीम, यहां स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियां बनेंगी। बोलो इंशाअल्लाह। और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मरियम बना रही है ना पंजाब में
दिल के इमराज के अस्पताल, कैंसर के अस्पताल, हर अस्पताल में हर किस्म की मशीनरी मौजूद है। मरियम, ये चीज़ मैं शहबाज शरीफ साहब से ये बात कहूँगा और मरियम से भी ये मैं कहता हूँ कि यहाँ के हर अस्पताल में वही कुछ होना चाहिए जो पंजाब में आप कर रही हैं। यहाँ पर भी कैंसर अस्पताल बनना चाहिए, यहाँ पर भी दिल के अमराज के बेशुमार अस्पताल बनना चाहिए और यहाँ पर भी हर अस्पताल में सीटी स्कैन और क्या नाम भाई एमआरआई होनी चाहिए। ये लोग इलाज मुआवजे के लिए लाहौर या इस्लामाबाद ना जाएं, इनके इलाज मुआवजे की सहूलतें मीरपुर में होनी चाहिए, कोटली में होनी चाहिए, भिम्बर में होनी चाहिए, पूरे आजाद कश्मीर में होनी चाहिए। बोलो मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा? और फिर यहां पर मरियम भी आज आपके लिए तोहफा लेकर आई है। कहती कि मैं मीरपुर जा रही हूं। मीरपुर वैसे देखो कितना खूबसूरत नाम है, मीरपुर कितना खूबसूरत नाम है। और कहती मैं मीरपुर जा रही हूं, मैं मीरपुर के अवाम के लिए तोहफा लेके जाना चाहती हूं। अभी तोहफा खुद बताएंगी आपको क्या लेके आई हैं। ये मुझे कह रही है कि आप बताएं। ये यहां पर वही जदीद तरीन इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसें जो लाहौर में चल रही वो आपके लिए भी लेके आई हैं। ये क्या कसूर किया आजाद कश्मीर के अवाम ने कि यहाँ वो बसें नहीं आई? क्यों नहीं आई? आनी चाहिए थी। अगर लाहौर में आई हैं, इस्लामाबाद में आई हैं, पाकिस्तान में आई हैं, तो यहाँ पर भी आनी चाहिए थी और अब आएंगी इंशाल्लाह। ये अस्पताल ऑन व्हील्स जो मोबाइल अस्पताल होते हैं, इंशाल्लाह वो भी ये 10 अस्पताल यहाँ पे लेके आ रही हैं, आपको तोहफा दे रही हैं, तोहफा। उसके बाद ये खड़ा है। अगर कश्मीर की मजबूरी है, नवाज शरीफ जरूरी है, तो मैं आपको ये मैं ऐलान करने लगा हूं। ऐलान करूं, अगर यहां पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है, जो यहां पे मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम होगा, मैं उसके साथ खुद चलकर आजाद कश्मीर के चप्पा चप्पा जाऊंगा। अपनी निगरानी में इंशाल्लाह ये काम करवाऊंगा। अपनी निगरानी में इंशाल्लाह इस मंशूर की तकमील होगी। अस्पताल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यहाँ पे मोटरवेज बनेंगी। और भाई मुझे तो बहुत दुख है, एक मानसेरा से वहां पर मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से मीरपुर झेलम दरिया के साथ साथ एक मोटरवे बनाने का मैंने फैसला किया था। वो बदकिस्मती से मेरे आने के बाद किसी हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो मोटरवे नहीं बन सकी। बहुत अफसोस है। मेरे साथ आप भी मिलकर अफसोस का इजहार करोगे, क्यों नहीं बनाई? पूछो क्यों नहीं बनाई? पूछो क्यों नहीं बनाएगी? पूछो। और जिनको अफसोस है कि वो नहीं बनी, वो हाथ खड़ा करें। वो मंसूबा ऐसा था, वो कश्मीर की तकदीर बदल देता, वो कश्मीर को खुशहाली से हमकिनार करता। वो तो बेहतरीन मंसूबा था कश्मीर के लिए। इंशाल्लाह उसको बनाएंगे। और आप तो यहाँ पे मीरपुर बैठे हो, लेकिन जो उस तरफ रहती हैं, मुजफ्फराबाद की तरफ, मैं उनके लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद से मरी जैसे एक्सप्रेसवे बनी है, उसी एक्सप्रेसवे को हम मुजफ्फराबाद तक लेके जाएंगे। अच्छा, मंशूर की तरफ आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ये लैपटॉप दे रही हैं, जिसकी बुनियाद शहबाज शरीफ साहब ने रखी थी, वो लैपटॉप इंशाल्लाह अब कश्मीर के हर होनहार बच्चे को मिलेगा। वो बच्चों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जो चाहते हैं कि मिले वो हाथ खड़ा करो।
बाबा जी आपकी सफेद दाढ़ी आपको नहीं मिलेगा। वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपको लैपटॉप कैसे मिल सकता है? आप तो फिर लैपटॉप को गलत से इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह पंजाब के किसानों को सस्ती खाद और बीज मिल रहा है, इंशाल्लाह आजाद कश्मीर में भी मिलेगा। जिस तरह पंजाब के अंदर मरीजों को मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, गरीबों को इंशाल्लाह आजाद कश्मीर के अंदर भी मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। मैं आगे कैंसर के अस्पताल का और बच्चों के अस्पताल का और दिल के अस्पतालों का जिक्र कर चुका हूं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये काम वो हैं जो होने चाहिए थे। और फिर और एक और बात, मैं शहबाज शरीफ साहब से मिल के बैठ के मीटिंग करूंगा और उनसे कहूंगा, जोर दे के कहूंगा कि मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। कितने हैं जो इसके हक में हैं? इसके हक में जो हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करें। जो इसके हक में नहीं है वो हाथ खड़ा करें। जो इसके हक में नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अब फिर दोबारा, कितने हैं जो हक में हाथ खड़ा करें? शाबाश शाबाश। अब तो ये एयरपोर्ट बन के ही रहेगा इंशाल्लाह। कोटली नकियाल रोड दो रवैया किया जाएगा, ड्यूलाइजेशन की जाएगी। और फिर मीरपुर के घर घर में मैं शहबाज साहब से बैठ के फैसला कराऊंगा कि सुई गैस आनी चाहिए। मीरपुर के घर घर में पीने का पानी आना चाहिए। और फिर लोहार गली और लीपा वैली में टनल बनाएंगे, जो कि आपसे दूर है, लेकिन वो भी सुन रहे हैं जलसा, और उन तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं। और फिर जो एजेके के होनहार तुलबा हैं या तालिबात हैं, उनको इंशाल्लाह हम स्कॉलरशिप यानी वज़ाइफ देंगे पढ़ने के लिए। आपको पढ़ने का शौक है या नहीं है? यार मुझे झूठ ना बोलना, झूठ नहीं बोलना, सच बताओ, शौक है या नहीं है? जिनको शौक है वो हाथ खड़ा करो। सच बोलना, सच। हाथ नीचे करो। जिनको पढ़ने का शौक नहीं है वो हाथ खड़ा करो। काफी सारे हाथ खड़े हो गए हैं। मैं बस अपनी स्पीच के आखिरी अल्फाज अदा कर रहा हूं। तो मैं अजीम बख्श साहब, अजहर सादिक साहब, चौधरी सईद साहब, चौधरी रुखसार साहब, वकार नूर साहब, मोहम्मद रजाक चौधरी साहब, तारिक फारूक साहब, मलक नवाज साहब, उमैर नईम साहब, फाते महमूद साहब और मोहम्मद आसिफ साहब, रियासत खान और राजा यास, क्या आपकी इजाजत से मैं इनको पेश की मुबारकबाद दे दूं? बोलो, इनको मुबारकबाद दे दूं फतह की? इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, मीरपुर जिंदाबाद। पाकिस्तान का नारा मेरे साथ मिलकर लगाओ, पाकिस्तान। शाबाश। अब मरियम आपकी बारी है। मीरपुर आजाद कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों और नवाज शरीफ के शेरों, अस्सलाम अलैकुम।
अफराद बारिश में खड़े होकर, मिट्टी में खड़े होकर, कीचड़ में खड़े होकर नवाज शरीफ साहब का जलसा सुनते रहे। और आज 40 डिग्री में, आज इतनी गर्मी है मेरे मुजफ्फराबाद के और मेरे आजाद कश्मीर के, भिंबर के, कोटली के, मीरपुर के बहनों भाइयों, आज इस कदर गर्मी है। और इतनी गर्मी के बावजूद जितनी बड़ी तादाद में आज मीरपुर बाहर आ गया है, मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला सिर्फ मीरपुर में नहीं, सिर्फ कोटली में नहीं, सिर्फ भिंबर में नहीं, पूरे आजाद कश्मीर में शेर आ रहा है। और मुखालिफों की, मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़ें बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आजाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। जो बाहर खड़े उनको भी मेरा सलाम। मैं जब अभी मुजफ्फराबाद में जलसा किया तो मैंने कहा कि मैं कश्मीर की बेटी हूं। कश्मीर वालों, इतनी तकलीफ हुई लोगों को इसकी। अब जो जरा सुनना मेरी बात, जो नस्लन कश्मीरी हो, जो खून से कश्मीरी हो, जो खानदान से कश्मीरी हो, जो दिल से कश्मीरी हो, जो सोच से कश्मीरी हो, जो दिमाग से कश्मीरी हो, जो रूह से कश्मीरी हो, उसको मैं कश्मीरी ना कहूं तो और क्या कहूं। तो आज मैं मीरपुर नहीं आई, आज मैं आजाद कश्मीर नहीं आई, आज मरियम नवाज शरीफ अपने बाप दादा के घर आई है। मरियम नवाज शरीफ का वालिद भी कश्मीरी, मरियम की माँ भी कश्मीरी, मरियम का दादा भी कश्मीरी, मरियम की दादी भी कश्मीरी, मरियम का नाना भी कश्मीरी और मरियम की नानी भी कश्मीरी। और मुहावरतन नहीं, खून से कश्मीरी है। और ये आपके जज्बे में नजर आ रहा है कि अब कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, कोटली वालों, भिंबर वालों, मीरपुर वालों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज जब मीरपुर आई तो मैं देख रही थी कि शायद पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत घर, सबसे बेहतरीन घर, सबसे महंगे घर शायद मीरपुर में बने हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने देखा कि उन घरों तक पहुंचने के लिए सड़क बिल्कुल टूटी हुई है या है ही नहीं। मुझे बताओ मेरे कश्मीरी भाइयों और बहनों, जिस शहर ने मुल्क को रोशन किया, क्या अब उस शहर के चिराग जलने की बारी नहीं है? आपने मुल्क को रोशन किया, अब वक्त आ गया है कि मीरपुर में भी तरक्की के चिराग जलें, मीरपुर में भी रोशनी के चिराग जलें। और अल्लाह ताला ने इस, जिसको जन्नत नजीर कहते हैं ना, कश्मीर जन्नत नजीर, कश्मीर वाकई जन्नत नजीर है। नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी में मुझे मुतअद्दिद मर्तबा कहा, उन्होंने कहा कि कितनी खूबसूरत जगह है ये, कितना खूबसूरत खित्ता है ये। अल्लाह ताला ने किसी नेमत की कोई कमी नहीं रखी, ना अल्लाह ताला ने खूबसूरती की कमी रखी, ना खूबसूरत लोगों की कमी रखी, ना पानी की कमी रखी, ना पहाड़ों की कमी रखी, ना वादियों की कमी रखी। आप जानते हो, अभी यहाँ पे एक ग्रीन शर्ट वाले भाई थे, वो खड़े हैं, उन्होंने कहा नवाज शरीफ एक ब्रांड है। और अभी
यही जलसा आवाज लगा रहा था, नारा लगा रहा था कि आजाद कश्मीर की मजबूरी है। मुझे नहीं आवाज आई। आजाद कश्मीर की मजबूरी है। अगर कमी है, अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं रखी इस मुल्क में। अगर आप सियाहत का शोबा उठा लो तो दुनिया भर में इतनी खूबसूरती नहीं जितनी सिर्फ और सिर्फ आजाद कश्मीर में है। अगर आजाद कश्मीर में एक टूरिज्म का या सियाहत का महकमा उठा लो तो पूरे आजाद कश्मीर को जो हर घर अमीर हो सकता है, हर सड़क तामीर हो सकती है, हर शहरी को इलाज मिल सकता है, हर बच्चे को स्कूल मिल सकता है, हर आबादी को अस्पताल मिल सकता है, हर जगह पे ग्रीन बस चल सकती है। अगर कमी है, आपने सही कहा, आपने सही पहचाना, कमी है तो नवाज शरीफ की है। कश्मीर में अगर कमी है तो नवाज शरीफ की हुकूमत की है। और अगर नवाज शरीफ ने आज कह दिया कि वो मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा तो दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ बनाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि नवाज शरीफ ने जो भी वादा किया उसने, आप गवाही देते हो ना। इसीलिए मेरे कश्मीर के भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, बेटों, बेटियों, माओ, इसीलिए 40 साल से अल्लाह ताला के फजल से ना सिर्फ नवाज शरीफ, पहले मुस्लिम लीग और अब मुस्लिम लीग नून, जितनी साजिशें, जितनी खतरनाक साजिशें नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, आपकी हुकूमतों के खिलाफ हुई, उस लिहाज से अगर अल्लाह ताला का फजल ना होता और आपकी सपोर्ट ना होती तो हमें तो मलिया मेट हो जाना चाहिए था, हमारा तो नाम खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये वो खिदमत है जिसकी गवाही आप दे रहे हो। आप जानते हो कि नवाज शरीफ कहता है कि अगर कैंसर हॉस्पिटल बनेगा तो नवाज शरीफ बनाएगा, शहबाज शरीफ बना के दम लेगा। अगर आप ये नवाज शरीफ कहता है कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा तो आप जानते हो कि वो बना के दम लेगा। कश्मीर में वसाइल की कमी नहीं है, कश्मीर में जज्बे की कमी नहीं है, कश्मीर में अगर कमी है तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की है, बेहतरीन अस्पतालों की है, मेट्रो बस की है, ग्रीन बस की कमी है, ऑरेंज लाइन की कमी है। अगर कमी है तो अपनी छत, अपना घर स्कीम की कमी है। अगर कमी है तो नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस की कमी है। अगर कमी है तो अच्छे अस्पतालों की कमी है। अगर कमी है तो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की कमी है, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स की कमी है। अगर कमी है तो आपके दरवाजे तक मुफ्त अद्वियात पहुंचाने की कमी है। अगर कमी है तो पूरे आजाद कश्मीर को सेफ सिटी बनाने की कमी है। अगर कमी है तो किसान कार्ड की कमी है। अगर कमी है तो राशन कार्ड की कमी है। अगर कमी है तो हिम्मत कार्ड की कमी है। और अगर कमी है तो सुथरा पंजाब की तरह सुथरा आजाद जम्मू कश्मीर की कमी है। और भाइयों और बहनों, सबसे बढ़कर अगर कमी है तो नीयत की कमी है, जो काम नहीं करती, सिर्फ बातें करती है। तो मेरे भाइयों, आजाद कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मुझे बताओ वो कमी कौन पूरी कर सकता है? वो कमी वही पूरी कर सकता है जिसको अल्लाह ताला ने 3 साल हुकूमत दी तो उसने 3 साल में मंसूबों की तरक्की की वो तारीख रकम कर दी कि ना उससे आने से पहले वाले वो कर सके, ना उसके आने के बाद कोई कर सकेगा। ये कमी वही पूरी करेगा जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया और वो शख्स आज आपके सामने बैठा वादा कर रहा है। कमी वही पूरी करेगा जिसने इस मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए। कमी वही पूरी करेगा जिसके खिदमत के निशान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और अगर उसकी खिदमत के निशान हटा दो तो पाकिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर में खंडरात के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। जरा मैं सुनो, आपको पता है
कोहाला से मुजफ्फराबाद सड़क किसने बनाई थी? आवाज नहीं आई। किसने बनाई थी? मरी से कोहाला तक सड़क किसने बनाई थी? यहां पर जो भी दिल के अस्पताल हैं किसने बनाए थे? देखो, आज कोई कह रहा था, मैं सुन रही थी, एक मेरा मुखालिफ कह रहा था कि इनकी आजाद कश्मीर में हुकूमत है, इन्होंने क्या कर लिया? हमारी आजाद कश्मीर में सिर्फ थोड़ी देर की हुकूमत थी और ये सारे मंसूबे उसी हुकूमत में लगे थे। तो सोचो, जो 10-10, 15-15 साल से बैठे हैं, अगर आजाद कश्मीर में, मैं बड़ी बात नहीं करती, अल्लाह ताला से डर के कहती हूं, अगर 2.5 साल में पंजाब में इतने काम हो सकते हैं कि तारीख रकम हो सकती है, तो 5 साल में आजाद कश्मीर पंजाब से आगे निकल सकता है। कोई और जमात बता दे, तनकीद करना तो बहुत आसान है, सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है। कोई जमात बता दे कि एक मंसूबा तो छोड़ो, किसी ने आजाद जम्मू कश्मीर में एक ईंट भी लगाई हो। और जब कुर्सी लेनी होती है, जब हुकूमत बनाना होती है, तो अपना नाम लेते हैं, और जब काम करना होता है तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट काम कराएगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने काम करानी है तो आपको वोट क्यों चाहिए? और उनको मैं ये याद दहानी कराना चाहती हूं कि जिस सड़क से चलकर वो आजाद कश्मीर आते हैं, वो सड़कें भी नवाज शरीफ ने बनाई हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह ताला आजाद कश्मीर के लिए मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का यही वादा है कि जो सहूलियात हम पंजाब में दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आजाद कश्मीर का इलेक्शन जीतकर एक दिन जाया किए बगैर वो तमाम सहूलियात हम आजाद कश्मीर को भी देंगे इंशाअल्लाह। और अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, मैं 10 इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा मीरपुर के लिए लेकर आई हूं। पंजाब के अंदर 2 लाख अफराद जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था, 2 साल के अंदर अंदर 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 2 लाख अफराद को अपनी छत, अपना घर मिल चुका है अल्लाह ताला के फजलो करम से। और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको हजारों अफराद को 5 मरले जमीन बिल्कुल 1 पैसा दिए बगैर उनको वो उसके मालिक बन चुके हैं। पंजाब में जो सरकार की जमीन थी 2 लाख एकड़, हमने वो गरीब लोगों को 5-5 एकड़ करके दिए ताकि वो अपने कारोबार का, अपने रोजगार का कोई सिलसिला बना लें। पंजाब में लाखों अफराद को उनके घर पर 2-2 महीने की दवाई डिलीवर होती है, चाहे वो इंसुलिन हो, या वो ज़ियाबतीस की दवाई हो, या वो ब्लड प्रेशर की दवाई हो, या वो दिल के अमराज की दवाई हो, या वो कैंसर की दवाई हो। उनका दरवाजा खटका के उनको कहा जाता है कि आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं, आपकी दवाई हाजिर है। पंजाब में अब आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ता, अस्पताल खुद चल के आपके पास आता है। पंजाब में अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो पुलिस स्टेशन चल के आपके घर की दहलीज तक आता है। और पंजाब में अगर आपको पैसे की तंगी है, या आपको राशन चाहिए, या आपको व्हील चेयर चाहिए, या आपको हेयरिंग एड चाहिए, आला समाज चाहिए, या आपको अपने टॉयलेट के लिए मोबाइल टॉयलेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपने सिर्फ एक दफा फोन करने, मरियम को बताएं और 24 घंटे के अंदर अंदर मदद आपके घर तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। 2 लाख अफराद पंजाब के तूलो अर्ज को, सुथरा पंजाब का नाम सुना है ना?
2 लाख अफराद मशीनों के साथ, नए इक्विपमेंट के साथ पंजाब को साफ करें। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला सुथरा आजाद कश्मीर, सुथरा मीरपुर और सुथरा मुजफ्फराबाद भी इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद दुनिया देखेगी। भिंबर वालों, मीरपुर वालों, कोटली वालों, बहुत सोच समझ के वोट देना। कहीं ये ना हो कि फिर तरक्की के लिए तरस जाओ। दूसरे सूबों के वज़राए आला कहते हैं, दूसरे सूबों के अवाम कहते हैं कि हमें पंजाब का वजीर आला दे दो। कभी पंजाब के किसी शख्स ने कहा है कि हमें किसी और सूबे का वजीर आला दे दो? क्यों? उसकी वजह है कि मुस्लिम लीग नून सियासत नहीं करती, इबादत करती है, खिदमत करती है। पहले दिन से काम पे लग जाती है और आखिरी दिन तक काम करती रहती है। तो अपनी तरक्की को वोट देना, शेर पे मोहर लगाना, नवाज शरीफ के उम्मीदवारों को कामयाब कराना, ताकि मरियम नवाज शरीफ जो कश्मीर की बेटी है वो भी देखे कि दिन रात तरक्की कश्मीर में किस तरह दौड़ती आती है। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मियां तेरी जिद्द इंशाअल्लाह मियां तेरी जिद्द इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, मुझे पता है कि मीरपुर के बहुत सारे अफराद, ज्यादातर मीरपुर के रिहायशी वो इंग्लैंड में रहते हैं, वो मैनचेस्टर में रहते हैं, वो बाकी शहरों में रहते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी तकरीर सुन रहे हो तो आपके जो घर हैं इधर, वो उनके आगे सड़क नहीं है, उनके आगे बसें नहीं चलती, उनके पास अस्पताल नहीं है, उनके पास स्कूल नहीं है, उनके पास कॉलेज नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून को वोट दो ताकि आजाद जम्मू कश्मीर की तकदीर अल्लाह के फजल से बदल जाए। और वादा करके जा रही हूं, मैं वादा करके जा रही हूं कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, मुस्लिम लीग नून को कामयाब किया, तो इंशाअल्लाह ताला पूरे आजाद जम्मू कश्मीर में, आजाद जम्मू कश्मीर के एक कोने से दूसरे कोने तक वो तरक्की आएगी जो इंशाअल्लाह आपका ख्वाबो ख्याल भी नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। अल्लाह ताला हम सब का हामियो नासिर हो। मेरे साथ 3 नारे लगाने, जब रेडी हो तो बता देना। रेडी? रेडी? 1 2 3 नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आजाद जम्मू कश्मीर, मीरपुर आजाद कश्मीर, भिंबर जिंदाबाद, कोटली जिंदाबाद, आजाद कश्मीर के अवाम जिंदाबाद, आजाद कश्मीर की आने वाली तरक्की जिंदाबाद। और आखिर में, पाकिस्तान है तो आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है तो पाकिस्तान है। आजाद कश्मीर जिंदाबाद और पाकिस्तान। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। दिल नहीं कर रहा जाने को। बेशुमार बेशुमार ओ मियां तेरे जान निसार बेशुमार। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज जलसे दे नाल खिताब करने सन। अहम खबर तो नाजरीन तो अल्लाह करिए आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुस्लिम लीग नून दा भरपूर पावर शो मीरपुर ते आज़ाद कश्मीर दी तकदीर बदल देवांगे। इस तो पहले नवाज शरीफ ने खिताब कर दिया क्या उन्होंने आख्या मेरे दौर में शुरू किए गए मनसूबे हुण भी नामुकम्मल ने। मीरपुर ते आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदल देवांगे। उन्हें हर तालिब इल्मां नूं लैपटॉप फराहम करांगे। मेरे दौर में शुरू किए गए मनसूबे अज भी पूरे नहीं किए गए। मीरपुर ते आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदल देवांगे। मीरपुर विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनावांगे।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕਲਾਰੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਸੂਬੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨੇ। ਮੀਰਪੁਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਰੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਂ। अहम खबर नाजरीन शामिल करिए। तो दसिए कि टांक विच मुश्तरका चैक पोस्ट उत्ते हिंदुस्तानी फितरल ख्वारिज दा हमलावरां ने चैक पोस्ट की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की। ISPR के मुताबिक टांक विच मुश्तरका चैक पोस्ट उत्ते हिंदुस्तानी फितरल ख्वारिज दा दहशतगर्दाना हमला। ISPR के मुताबिक हमलावरां ने चैक पोस्ट की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दां दे मज़मूम मज़ाहिम नूं नाकारा बना दिता। 12 ख्वारिज हलाक। हमलावरां ने बारूद दे नाल भरी गड्डी चैक पोस्ट की कंध नाल टकरा दी। धमाके के नतीजे में चैक पोस्ट तबाह। 12 फौजी, 2 पुलिस एहलकार ते महकमे जंगलात दा मुलाजिम शहीद हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़म इस्तेहकाम विजन के तहत खारजिया नूं खत्म करने लिए ऑपरेशन कर रही ने। अहम खबर नाजरीन शामिल कर रहे हैं। तुहानूं दसदे चलिए टांक विच मुश्तरका चैक पोस्ट उत्ते हिंदुस्तानी फितरल ख्वारिज दा दहशतगर्दाना हमला। ISPR के मुताबिक हमलावरां ने चैक पोस्ट की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दां दे मज़मूम मज़ाहिम नूं नाकारा बना दिता। ख्वारिज हलाक। हमलावरां ने बारूद नाल भरी गड्डी चैक पोस्ट की कंध नाल टकरा दी। धमाके के नतीजे में चैक पोस्ट तबाह। 12 फौजी, 2 पुलिस एहलकार ते महकमे जंगलात दा मुलाजिम शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़म इस्तेहकाम विजन के तहत खारजे नूं खत्म करने लई ऑपरेशन कर रही ने। अहम खबर नाजरीन शामिल कर रहे हैं। तुहानूं दसदे चलिए टांग विच मुश्तरका चैक पोस्ट उत्ते हिंदुस्तानी फितरल ख्वारिज दा हमला नाकाम बना दिता गया। ISPR के मुताबिक हमलावरां ने चैक पोस्ट की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दां दे मज़मूम मज़ाहिम नूं नाकारा बना दिता। सानू ज्वाइन किया सीनियर तजज़ियेकार शाहिद सकलैन ने। जी शाहिद सकलैन साहब दसो जिहड़े दहशतगर्दाना हमले होए जा रहे हैं कोई किस टाइम तक कोई एक्सपैक्टेड ने इन्हां दे जिहड़ा खारजियां दा किला कमा हो जाएगा ते क्यों हो इतने हो रहे ने? शाहिद सकलैन साहब जी मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। मैं दसिया था कि जी जिला टांक दसिया जा रहा है कि बड़ा अफसोसनाक वाकया होया जिस तरह पहले ही करते हैं कि बुज़दिलाना हमला है जिहदे गड्डी जो है वो बारूदी मवाद में लोड करके और खुद कुछ हमला किया गया और ये जी गड्डी है टकराई गई है जो थाने की दीवार के नाल और उससे जोड़ा है वो साढ़े सॉरी पोस्ट की दीवार के नाल उससे साढ़े जोड़ा है वो 15 के करीब दसिया जा रहा है। इस कार की तरफ खुद की जेरे साढ़े जवान ने उन्होंने जाम शहादत नोश किया और सिक्योरिटी फोर्सेज से जोड़ा ये जोड़े हमले ने तुहानूं पता है कि इन्हों के पीछे पूरा मनसूबाबंदी होती है और हमले जोड़े ने वो किए जाते हैं अपना सरजमीन इस्तेमाल की जाती है अफगानिस्तान की और इन्होंने पीछे जी टोटल वो है वो भारत की और भारत किस तरह के बुज़दिलाना हमले जो है अपने सहूलतकारों के जरिए और जिन्होंने वो फंड करता है फंडिंग करता है उन्होंने पाकिस्तान करवाना रहता है और हमलावरों ने जो है वो बरूद नाल भरी हुई जी गड्डी से चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार नाल टकराई है और इस धमाके के बैक जो चेक पोस्ट का जो बुनियादी ढांचा थी यानी जी बिल्डिंग थी उन्होंने शदीद नुकसान पहुंचे और इस नतीजे जो जिस तरह मैं तुम पहले दसिया कि 15 के करीब जो है वो नौजवान शहीद हो गए हैं। 12 फौजी जवान ने, 2 पुलिस एहलकार ने और बाकी भी कुछ लोग ने और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है दस है कि जी इलाके जारी है ताकि अगर कोई मजीद दहशतगर्द मौजूद है तो वह खिलाकमा किया जाए और अज़म इस्तेहकाम के तहत तुहानूं पता है कि कार्रवाइयां जारी ने जिहड़े इन्हां दहशतगर्दां के खिलाफ ने और ISPR के मुताबिक जो है बैरूनी सरपरस्ती जी दहशतगर्दी की जा रही है इन्हों इसके खात्मे तक जो है ये कार्रवाइयां जारी रख रहनगियां और पाक फौज जी और कौम की हिफाजत वास्ते और सलामती वास्ते जो है वो हर वक्त जो है पुरअज़म है और वज़ीर आज़म की तरफ जो है 12 खारजी जो हालात हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज में जो है खराज तहसीन पेश किया गया इस सारी कार्रवाई। बहुत शुक्रिया शाहिद सकलैन साहब तुसी सानू जिहड़ा है वो दस रहे सो। एक बार फिर नाज़रीन तुहानू दसदे चलिए कि
टांक विच मुश्तरका चेक पोस्ट उत्ते हिंदुस्तानी फितरल ख्वारिज दा दहशतगर्दाना हमला ISPR दे मुताबिक हमला आवरा ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करन दी कोशिश की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दां दे मजमूम मज़ाहिब नूं नाकारा बना दिता। मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ